हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं तो बोलती हूँ कि अभी ही आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि लास्ट में आप लोग ब्लॉग देखते रह जाते हैं और फिर लाइक करना भूल जाते हैं। तो हो सके तो अभी ही लाइक कर दें, और अगर अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो लीजिए जी, फिर से आ गया है एक नया ब्लॉग, वेट लॉस मोटिवेशन ब्लॉग, जो कि आप सभी को जितना हो सकेगा मोटिवेट करने की कोशिश करूँगी। 32 बार के फॉर्मूले को समझाने की कोशिश करूँगी और चाहूँगी कि आप बहुत ही हेल्दी तरीके से, सिंपल तरीके से और घर में रहकर ही अपना काफ़ी अच्छा खासा वेट लॉस कर सके। तो चलिए ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कुछ कमेंट्स भी आप सभी को पढ़कर ज़रूर सुनाऊंगी ताकि आप सारे लोग और भी ज़्यादा मोटिवेट हो सके। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज है पूर्णिमा यानी कि कार्तिक का दिन, और मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। जैसे कि 2 दिन पहले ही आप सभी को मैं कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो 2 दिनों से जो मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी, तो 2 दिन ना मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उसके बाद आज मैं बोली कि नहीं, आज चलो उठते हैं, सुबह सुबह ही घर का सारा काम कर लेते हैं, जिससे कि मुझे अच्छा सा फील हो और फिर घर का भी वातावरण थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो सुबह उठते के साथ आज बच्चों का भी छुट्टी था और हस्बैंड जी की भी छुट्टी थी। तो बेटा लेकर चला गया है हस्बैंड जी को कैंप प्रैक्टिस करवाने के लिए, और मैं करने लगी हूँ घर का सारा काम कि वो आए तो मुझे सोता ना देखे और उन्हें सरप्राइज़ मिल जाए। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, सुबह के मेरे ख्याल से 6:30 या 7 ही बज रहे थे, जबकि मैं घर का सारा काम कर ली थी। और साथ ही पूर्णिमा थी, जिसकी वजह से भी मैं सोची चलो घर की सफाइयाँ तो करनी ही है, तो फिर देर से क्यों करें, जल्दी ही कर लेते हैं। हस्बैंड जी भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि करना तो मुझी को पड़ता था, लेकिन क्या होता है ना कि थोड़ा सा देर से करने से, थोड़ी देर तक सोने से ना उनका मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता था। वो हमेशा चाहते हैं कि इस घर में सारे लोग हंसते खेलते रहें, जिससे इस घर का वातावरण सही रहे। और ये सही बात भी है, सभी को ऐसा ही लगता है कि घर में कोई बीमार ना रहे। लेकिन काली पूजा से पहले से जो मैं काम कर रही थी ना, उसका हरासमेंट अभी जाकर निकला था, और साथ ही थोड़ा सा कफ भी हो रखा था, जिसकी वजह से बॉडी मेरी ना थोड़ी सी थक चुकी थी, थोड़ा सा आराम चाह रही थी। तो बस मैं 2 दिनों का आराम ही कर रही थी। तो खैर चलिए, सारा घर का काम काज हो गया है और बस अब नहाते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। तो चलिए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। माया कुमारी जी का कहना है कि दीदी मेरा भी 8 केजी वज़न कम हुआ है और ये सब आपकी वजह से, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी नहीं डियर, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मेहनत है और आपने जो प्रॉपर तरीके से 32 बार के सारे फॉर्मूले को अपनाया होगा, उसके वजह से है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। दूसरी हमारी फ्रेंड है दक्षा पानखनिया, सॉरी मैं अगर गलत पढ़ रही हूँ तो वो लिखती है कि दी मेरा भी 6 केजी वेट कम हुआ है। तो आपको भी बहुत 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 बधाई हो डियर। और कुछ ऐसे भी कमेंट्स आए हैं जिसमें कि उन्होंने कहा है कि मेरा वज़न कम नहीं हुआ है, और किसी ने तो ये भी कहा है कि 32 बार को बिल्कुल भी फॉलो मत करना, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, और जब आप छोड़ देते हो तो इससे ना बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, पहले से भी ज़्यादा। तो आप सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि डियर, मैं उनसे भी ये कहना चाहती हूँ कि डियर, सबसे पहली बात तो आपकी सुनूं या उन हज़ारों लोगों की बातें सुनूं जो कि 32 बार से ही अपना वेट लॉस किए हैं और अभी तक उनका वेट कम है। और दूसरी बात, मैं खुद आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। आप लोग मेरी डेली ब्लॉग देखते हैं, मैं डेली ब्लॉग में जो खाती हूँ आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, जिस तरीके से रहती हूँ सब कुछ शेयर करती हूँ। तो सब कुछ खाते पीते हुए दिखाती हूँ, उसके बावजूद भी अगर मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और आज की सच्चाई ये भी है डियर
कि कहते हैं ना लोग कि मेहनत से नहीं मेरे दोस्तों दिमाग से काम करो, क्योंकि आज का समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है। तो बस यही है कि हम लोग घर की हाउसवाइफ, बहुत सारे ऐसे होते हैं हाउसवाइफ जिन्हें कि अलाव तक नहीं होता है कि आप जिम जा सकते हो, किसी के पास टाइम नहीं होता है कि आप जिम में जा सकते हो, और कुछ तो ऐसी होती है कि घर के कामों से बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलता है कि वो जिम में टाइम एक्सपेंड कर सके और फिर वहाँ जा कर के हार्ड वर्क के साथ अपने वेट को लॉस कर सके। तो सबकी अलग अलग कंडीशन होती है, तो सबके सवालों का हल यही है, करना तो सभी को है वेट लॉस, लेकिन करे तो करे कैसे। तो अगर घर में ही थोड़ा सा वक्त निकाल कर 32 वर्ग के सारे फॉर्मूले को अपना कर अगर हमारा वेट कम हो सकता है तो फिर हम इतनी टेंशन क्यों लें। क्यों ना हम इस चीज़ को अपना लें अपने लाइफ में, अपने लाइफ टाइम के लिए अपना लें, जिससे कि हम लाइफ टाइम के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। आप सारे लोग तो देख ही रहे हैं ना, पहले मैं साड़ी पहनती थी ना तो मैं अजीब सी लगती थी, अब मैं साड़ी पहनती हूँ तो अपने आप में बहुत अच्छा सा फील होता है कि चलो थोड़े बहुत हम भी अच्छे दिख रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी को मैं मोटिवेट करती हूँ कि आप लोग अगर चाहें तो 32 बार से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और हाँ, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा कम नहीं हो रहा है, हमने सारे रूल्स को फॉलो किया है, बहुत मेहनत किया है, फिर भी नहीं हो रहा। तो नहीं डियर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो आपने ज़रूर की होगी, कुछ तो गलतियां आपने ज़रूर की होगी जिसके वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो उन गलतियों को आप देखें, क्योंकि अपनी गलतियों को आप ही पहचान सकते हैं, ना कि मैं पहचान सकती हूँ। तो उन सभी को गलतियों को आप देखें, समझें और फिर से 32 बार के सारे रूल्स को फॉलो करें और आपका वेट भी ज़रूर कम होगा। किसी का जल्दी होता है, किसी का देर से होता है, होता ज़रूर है। तो आइए चलिए, बातों बातों में घर के सारे काम काज हमारे हो गए हैं। बालों में ऑयलिंग भी कर ली थी। और हाँ, मुझे कमेंट आ रहे थे कि 32 बार से बाल झड़ते हैं, तो जी हाँ डियर, 32 बार में बाल बहुत लोगों के जाते हैं, लेकिन फिर से वो ठीक हो जाते हैं, आ भी जाते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, 32 बार में होता ही है कि जहाँ हम 4 रोटी खाते थे, जैसे ही हम लोग च्यू करके खाने लगते हैं ना तो 1 से 1.5 या फिर 2 रोटी उतने में ही सीमित हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। लेकिन वो वक्त रहते रहते ना वो सब ठीक हो जाता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो एक बार आप डॉक्टर को ज़रूर से ज़रूर चेकअप करवा लें। तो चलिए, हमारा पूजा पाठ हो गया है और आपसे मिलते हैं। और आप लोग भी प्लीज़ कमेंट कर कर बताना ना भूलें कि मेरी वीडियोस कैसी लगती है आप सभी को, और आप सभी को मैं कितना मोटिवेट कर पाती हूँ। आपके एक एक कमेंट का इंतज़ार रहता है। हाँ, कभी कभी मुझे लेट हो जाती है, तो इसके लिए बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ, उसके लिए सो सॉरी डियर, लेकिन हाँ, करूँगी तो ज़रूर करूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो फ्रेंड, अभी सुबह का वक्त है तो सब कुछ हो गया है, और सुबह सुबह मैं बालों में जब तेल लगा रही थी उसी वक्त अपना एक गिलास गुनगुना पानी भी पी ली थी। अब चलते हैं चाय की ओर। चाय गर्म कर रही हूँ मैं। हस्बैंड जी तो चाय पी लिए थे, लेकिन मैं नहीं पी थी, तो अब मैं भी चाय पी लूँगी उनके साथ के साथ, और फिर उसके बाद बनाएंगे खाना। तो आप सारे लोग कैसे हैं, कमेंट कर कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और वैसे आज के दिन तो बोलते हैं कि नहाने जाना चाहिए, जो भी आपके नदी है, जहाँ नज़दीकी नदी है, यानी कि गंगा स्नान करनी चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं जा सके, सिर्फ मेरे वजह से, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होने के कारण ये बोल रहे थे कि नहीं मत जाओ, फिर ठंडा लग जाएगा, तो फिर तबीयत जो थोड़ा बहुत ठीक हुआ है फिर से ना बिगड़ जाए, तो इसी चक्कर में नहीं गए हैं। घर में नहा धोआ कर पूजा पाठ कर ली हूँ। खैर चलिए, अब बनाते हैं खाना। पहले चाय पी लेते हैं, प्रसाद खाकर चाय पी लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे खाना। तो इसी तरीके से आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, देखते हैं आगे क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। आप सभी के साथ सब कुछ शेयर करेंगे। और आज मौसम कुछ खास नहीं है, बादल बादल सा है और धूप अच्छे से नहीं निकली है,
जिसके कारण ऐसा लग रहा है, लेकिन धूप निकली हुई होती तो काफ़ी अच्छी लगती। तो चलिए, अब मेरा तबीयत ठीक हुआ है तो इनका तबीयत ख़राब हो गया है, क्योंकि मेरे बेटे ने आज इन्हें इतना थकाया है बॉलिंग करवा कर, जिसके वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। मतलब बहुत दिनों से कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे थे ना, जिसके वजह से। तो यही होता है, आप अगर वर्कआउट अदरक डाल दे, अरे हाँ, अगर आप लोग वर्कआउट करते हो या फिर जिम करते हो, जो कुछ भी करते हो, और अचानक से छोड़ दीजिए और फिर से कीजिए ना, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो वही हाल इनका है। जिम किया करते थे, छोड़ दिए हैं, और अब जब थोड़ी भी बॉलिंग वगैरह कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, तो फिर से ये लगने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है वो भी ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर बताएं। और 32 बार का फॉर्मूला जो है, कितना अच्छे से आप लोग निभा पा रहे हो, उसके सारे फार्मूले को कितने अच्छे से कर पा रहे हो, वो भी ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। क्योंकि वेट लॉस के लिए इससे अच्छा मेरे नज़र में कोई भी फार्मूला नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं, 1 महीने से भी ऊपर हो गया, मेरा जो मन कर रहा है मैं खा रही हूँ, बिल्कुल भी डाइट नहीं, कुछ नहीं, बस स्लो ईटिंग करने की कोशिश करती हूँ। उसके बावजूद भी मेरा अगर वेट गेन नहीं होता है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को यही बोलती हूँ कि 32 बार अगर वेट लॉस करना है तो 32 बार के साथ ही करें। तो चलिए, चाय मैं बना ली थी, लेकिन अदरक नहीं डाली थी, अदरक नहीं थी, तो अभी अदरक को डाल लेते हैं और उसके बाद फिर चाय पीते हैं और फिर खाना बनाते हैं। ज़्यादा मत देना। आपको नहीं दिखा रहा पनीर। तो फ्रेंड, सर्दियों के टाइम में थोड़ा सा भी धूप अगर आपको मिल जाए और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मिल जाए, तो फिर क्या कहने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा फील होता है। तो मैं ठेकुआ ले ली थी प्रसाद और उसके बाद चाय, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख सी भी लग गई थी। तो मैं बोली चलो एक ठेकुआ के साथ, प्रसाद के साथ चाय पी लेते हैं और उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। तो एक साइड में मैं गर्म पानी चढ़ा दी हूँ कि ताकि ये लोग भी नहा ले, और मैं और मेरी बेटी हम लोग दोनों नहा चुके थे, बस हस्बैंड जी और बेटा नहाने के लिए था। तो यहाँ पर मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। आप सभी के साथ मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत बार शेयर की है, लेकिन आलू के साथ कैसे बनाते हैं वो वाली शेयर नहीं की है। तो सबसे पहले तो सोयाबीन को बॉईल करके उसे तेल में अच्छे से फ्राई करके निकाल ली हूँ। उसके बाद फिर से सरसों तेल डाल दी हूँ, उसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा जीरा, तेज़पत्ता नहीं थी जिसकी वजह से नहीं डाली हूँ, साथ ही अदरक डाल दी हूँ, मिर्ची डाल दी हूँ। सूखी मिर्ची डाल देंगे तो और अच्छी लगेगी, लेकिन सूखी मिर्ची नहीं खानी चाहिए, तो मैं नहीं डाली हूँ, हरी मिर्ची ही डाल दी हूँ। और साथ ही डाल देते हैं टमाटर। उसके बाद हमारे बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही कसूरी मेथी पत्ता। आज कार्तिक पूर्णिमा के वजह से आज मैं लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर रही थी, वरना प्याज डालकर बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे घर में तो आप देखते हो ज़्यादा करके बिना लहसुन प्याज का खाना ज़्यादा बनता है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और हस्बैंड जी को भी अच्छा लगता है, जिसके वजह से हम लोग बना लेते हैं। मसाले जैसे ही फ्राई हो जाते हैं, थोड़ा सा पानी डालकर और भी उसे अच्छे से फ्राई कर देते हैं, और साथ ही नमक भी मैं डाल दी हूँ। जब ये सारे मसाले फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद फिर जो मैं आलू बॉईल करके रखी थी उसे भी डाल दी हूँ। देखिए, बॉईल आलू करके खाने से क्या होता है ना, दो चीज़ होता है, एक तो सब्ज़ी में थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है, और दूसरी बात क्या होती है ना कि
आलू में जो फैट होता है, फैट ज़्यादा जो होता है, तो बॉईल करके खाने से ना कहते हैं, मुझे डॉक्टर ने ही कहा था कि अगर आपको आलू पसंद ही है तो आप थोड़ा सा बॉईल करके खाया करें, उससे ना फैट आपको कम मिलेगा। तो इसीलिए मैं कोशिश रहती है कि ज़्यादा करके बॉईल करके ही आलू को बनाया करूं। वैसे मेरे घर में सिर्फ मुझे और मेरी बेटी को ही आलू पसंद है, इन दोनों बाप बेटे को बिल्कुल भी आलू पसंद नहीं है। ये लोग ना बहुत ही कम खाते हैं आलू। जो भी आलू बनता है मैं और मेरी बेटी ही खाते हैं, हम ही दोनों खाते हैं, वरना इन लोगों को ना बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी तो पुराना जो आलू है ना वो तो मीठी भी लग रही है, तो अच्छी भी नहीं लग रही है, और नई वाली आलू खाई नहीं जा रही है। तो अभी का सिचुएशन तो ऐसा है। तो चलिए, मसाले फ्राई हो गए थे, उसके बाद डाल दिए हैं पानी। पानी जैसे ही बॉईल हो जाएगा कढ़ाई का, तब फिर उसमें डाल देंगे सोयाबीन। तब तक यहाँ पर मैं आटा लगा ली थी, आटा ले ली थी, थोड़ी सी उसमें सूजी डाल ली हूँ, साथ ही कसूरी मेथी पत्ता, उसके बाद मोम के लिए थोड़ी सी रिफाइन तेल, नहीं सॉरी घी डालकर मैं रखी थी। और फिर उसमें मंगरेला और अजवाइन भी डाल दी थी, क्योंकि वो अच्छा होता है पेट के लिए, क्योंकि पूड़ियाँ थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो मंगरेला अजवाइन डाल देने से अच्छा हो जाता है। दूसरे साइड में हमारी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। तो इसमें MDH का गरम मसाला डाल दिए हैं, और साथ ही फ्रेश वाली धनिया की पत्ती डाल दी थी। और सच में बता रही हूँ डियर, अभी मैं डाल रही थी ना तो मेरे मुंह में पानी आ रहा था, इतना अच्छा सा स्मेल आ रहा था ना, और इतनी अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी, इतनी अच्छी ना कि मैं क्या बोलूँ। काश मैं आप सभी को खिला पाती, वाकई में बहुत ही अच्छी बनी थी। और आप देख सकते हैं दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। तो चलिए, सब्ज़ी तो बनकर हो गई है तैयार। अब जल्दी से आटा लगा लेते हैं, और फिर बाद बाकी बीच का भी काम मैं करते जा रही हूँ। जैसे कि काम करते करते अभी नल खुल गई थी, तो वो सब भी काम कर रही थी मैं। और कई दिनों से सोच रही हूँ कि अब एक्सरसाइज वगैरह भी मैं स्टार्ट करूँ, लेकिन अभी घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, बहुत जल्द मैं आप सभी के साथ एक्सरसाइज की वीडियोस भी शेयर करूँगी, क्योंकि छठ पूजा के समय से ही मुझे आ रहे थे कमेंट कि दीदी एक्सरसाइज की भी वीडियो शेयर करें, आपने अपनी वेट लॉस के टाइम में कौन सा एक्सरसाइज किया था। तो डियर, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं करती थी, लेकिन हाँ, मेरे रोज़ के लाइफ में था कि मैं आधे से 1 घंटे का वॉक तो मैं ज़रूर से ज़रूर करती थी, ताकि जो कुछ भी हम लोग खा रहे हैं उसे कम से कम डाइजेस्ट करने के लिए, और फिर वो जाकर के हमारे अंदर फैट ना बनाए, इसके लिए मैं वो सब किया करती थी। तो यहाँ पर चलिए, खाना बन गया है, अब है प्लेटिंग की बारी। तो यहाँ पर मैं मेरी और मेरी बेटी की थाली लगा रही हूँ, और उन दोनों को खाना मैं दे चुकी हूँ, वो लोग खा चुके हैं, बाप बेटे खा ही रहे हैं यानी कि। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ, और साथ के साथ सब्जी। और अभी मिष्टी की भी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, तो चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। ठंड का मौसम है, थाली में गर्मा गर्म पूड़ियाँ रखी हुई है, और साथ ही आलू और सोयाबीन की बहुत ही यमी वाली सब्ज़ी रखी हुई है। तो यहाँ पर मिष्टी की भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, उसे भी थोड़ा सा फीवर आ गया है। रीज़न यही था कि मेरी जब तबीयत ख़राब थी ना, तो वो शाम के वक्त अमरूद वगैरह खा ली थी हमसे छुप के, जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तो आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।